हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रेटिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। मैं सूरज कुमार आप सबको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिन निफ्टी के बारे में। चूँकि आप जानते हैं कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। पूरा का पूरा डिटेल में समझेंगे, लेवल्स बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी के हम प्रेडिक्शन को कि हमारा क्या लेवल था, क्या हमने आपको लाइव मार्केट के अंदर हमने आपको ग्रुप के अंदर बताया था, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद साथ साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि कल हमारा टारगेट, कल हमारा लेवल्स किस तरह से काम करेगा और हमारे प्रेडिक्शंस क्या होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि हम आपको क्या बताए थे। पहली बात आपको ये समझने वाली है, सबसे बड़ी फोकस वाली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो आपका ये ऑल टाइम का ये सपोर्ट था, ये लाइन ट्रेंड लाइन थी ना, सपोर्ट आपकी ट्रेंड लाइन आपकी सपोर्ट तो प्रीवियस कई दिनों की ट्रेंड लाइन ये चली आ रही है। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में खींचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको क्या बताया था कि मार्केट क्या करेगी जिस दिन इसको ब्रेक डाउन करेगी इस जगह को, तो आपको ये 47,200 के नीचे अगर गई तो आपको यहाँ पर 47,000 का आपको पहला लेवल देखने को मिलेगा। और 47,000 एक सपोर्ट का है लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और आपका ऐसे भी 47,000 का लेवल यहाँ तक का आ रहा है। चूँकि अगर आप ये वाली ट्रेंड लाइन देखिए, नीचे वाली जो मैं आपको खींच करके दिए, ये वाली बताया था, ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से मार्केट गई है एक बार, इसके बाद दोबारा यहाँ आई। तब हो सकता है मार्केट यहाँ से अगर जब इसका ब्रेकडाउन करेगा आपका 47,200 का, तो इस बार मार्केट दोबारा यहाँ पर 47,000 तक आएगी। ये बताया था आपको। ओके, अब इसके बाद आपको दूसरा और एक टारगेट दिया था कि जिस दिन भी ये 47,000 को ब्रेक डाउन कर देगी, आपका नेक्स्ट लेवल आपका 46,760 के अराउंड में होगा। ठीक है, ये लेवल मेरा अभी यहाँ का पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब देखिए, हो सकता है कि 47,000 का मार्केट ने सपोर्ट अच्छा खासा लेकर के ऊपर चला गया हो, या सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ट्रैपिंग की गई हो आप सबको काल में बैठाने के लिए, और मार्केट में जानबूझ के एक बुलिशनेस दिखाया गया हो कि मतलब हाँ अब मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर आपको दिखाया गया कि जब ये ऑल टाइम ये आपका रजिस्ट जो आपका सपोर्ट था ना, उस सपोर्ट का जिस तरह से आपको दिखाया गया है यहाँ पर ब्रेक डाउन करके और मार्केट को यहाँ पर ऊपर ले जाया गया। मेरी बात आप समझिएगा, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन किया गया, सपोर्ट का भली भांति ब्रेक डाउन किया गया, बहुत अच्छी बात है, यहाँ हमने प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद क्या होता है कि जब बड़ा कोई सपोर्ट होता है उसका जब मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन कर देती है तो सबको ये जनरली लगने लगता है कि बस बस अब मार्केट क्या करेगी, बहुत तेजी से गिरावट करेगी। लेकिन देखिए, मार्केट में हमेशा ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ट्रैपिंग सबसे बड़ा यही देखने को मिलता है कि जब जब इस तरह से कुछ पैटर्न बनता है ब्रेकडाउन वाला, और आपको यहाँ पर ट्रैप 100% किया जाता है, और जानबूझ के जो ऑपरेटर थे इसी चीज़ का फ़ायदा उठाए हैं। क्योंकि यहाँ पर सबकी जब बड़ी क्वांटिटी लग गई पुट की, ठीक है, जब यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी सबकी यहाँ पर पुट की लग चुकी थी, तो इन्होंने क्या किया, इसके बाद दोबारा यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया कि हाँ हाँ मैं दोबारा गिरूंगी। इसके बाद ये आप जो बहुत बड़ी वाली कैंडल देख रहे हैं ना, ये पूरी की पूरी एसएल हंटिंग कैंडल है और कुछ नहीं। ठीक है, ये पूरा का पूरा एसएल हंटिंग कैंडल है। अगर ये एसएल हंटिंग कैंडल नहीं होता तो लास्ट में यहाँ पर इस तरह से मार्केट ये नहीं रुकती, लास्ट में भी मार्केट मूवमेंट करके आपका 47,962 आज ही कंप्लीट कर देती। लेकिन ये कैंडल जो थी टोटल एसएल हंटिंग कैंडल थी, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पर सबको क्लियर ये था कि मार्केट बहुत तेजी से गिरेगी और मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, लेकिन इन सब दुविधाओं के बीच में भी मैंने आपको यहाँ पर फुल अपने ग्रुप में लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको इस जगह ही बता दिया था। किस जगह आपको बताया था? यहाँ पर, मतलब 10:51 मेरा मैसेज आप चेक कर सकते हैं। 10:51 के मैसेज में मैंने इस जगह आपको बता दिया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, आप अपनी पुट की पोजीशन में स्ट्रिक्ट एसएल लगा लीजिए, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। बताया था या नहीं बताया था? आपको खुद पता होगा। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि 47,400 तक यहाँ से मार्केट जाएगी। नेक्स्ट दूसरा हमारा जो टारगेट था, मैंने आपको बोला था कि कंटिन्यू शूट अप 47,600 तक जाएगी। देखिए, ये जब एसएल इस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, एसएल जब आपके लिए जाते हैं तो मार्केट इसी तरह से मूवमेंट करती है। बाकी देखिए, आज का जो मेन सहयोग था वो आपका एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का था बैंक निफ्टी को बढ़ाने के लिए। और निफ्टी हालांकि उतनी बुलिश नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर क्या था, सिर्फ टीसीएस आपका बुलिश था। और अगर आप रिलायंस देखें तो रिलायंस थी प्लस माइनस ही चलता रहा वहाँ पर। ठीक है, तो जो आपका बैंक में इतना बड़ा जो मूवमेंट आया है बैंक निफ्टी में, वो सिर्फ और सिर्फ दो बैंक के कारण, आपका आईसीआईसीआई बैंक और आपका एचडीएफसी बैंक, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने यहाँ पर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक किया होगा। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, प्लीज़ चार्ट देखा करिए, लेवल्स देखा करिए, वीडियो देखा करिए। आपको किसी भी टेलीग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी मैसेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अपने लेवल्स को
बस आप अपने लेवल्स को ड्रा करिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? प्लीज़ मत करिए, किसी के भरोसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी। आप लेवल्स ड्रा कर लीजिए, अगर आप वीडियो देख लेते हैं आप उसमें बाकायदे आप बेहतरीन ट्रेडिंग कर पाएंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं, ऊपर की तरफ जो हमने डिस्कस किया था, ऊपर की तरफ हमने क्या बताया था आपको, ये जो ट्रेंड लाइन एक आ रही है रेड वाली, ऊपर वाली ये ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, पर्सनली ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ। आपको बताया था, क्या बताया था, यहाँ पर क्या करेगी, इस तरह से इसका क्या करेगी, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकती है। आप यहाँ पर देख ले, मैं बोला था आपको कि जिस टाइम इसका रेजिस्टेंस लेकर के इसके बाद उसका ब्रेकआउट करेगी ऊपर की तरफ, और ये वाला आपका एरिया है, ये वाला आपका क्या है, नो ट्रेडिंग जोन एरिया, इसके ऊपर जब मार्केट आपकी ब्रेकआउट करेगी ऊपर की तरफ, तो आपका वापस मार्केट आपकी 47,800 और 47,962 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में अच्छा मूवमेंट आया। देखिए, आपको इंतजार करना पड़ता है मार्केट में, आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप इंतजार करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। और मैं बोलता हूँ, अगर आपने कोई ट्रेड नहीं किया, बाद में अगर ये मूवमेंट कैप्चर भी नहीं किया ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने मिड कैप निफ्टी का वीडियो देखा होगा तो मिड कैप निफ्टी में आपने वहाँ पर मूवमेंट कैप्चर किया होगा। और एक लेवल आपको यहाँ पर बताया था, इस जगह जब एम पैटर्न बना था ना आपको, अगर आप 5 मिनट के यहाँ पर चार्ट में जाएंगे, आपको यहाँ पर भी मैंने बता दिया था, किस जगह मैंने बताया था, जब ये 47,400 मार्केट चल रही थी, इस एम पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली। ये जो एम पैटर्न इस तरह से बना था, मैं आपको इस जगह आपको इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट में एम पैटर्न बन रहा है। अब देखिए दोस्त, एम पैटर्न बनने का मतलब आप समझ लीजिए कि एम पैटर्न का मतलब क्या होता है और डब्ल्यू पैटर्न का मतलब क्या होता है। इतना तो आपको यहाँ पर जानकारी रखना पड़ेगा। तो जब एम पैटर्न का मैंने आपको बताया था 47,400, उसी टाइम उसके बताते वहाँ से लेकर के कंटिन्यू मार्केट में, अगर आप, मैं बोलता हूँ यहाँ नहीं कैप्चर किया, तो आप यहाँ भी अगर एम पैटर्न का यहाँ पर भी आप पुट बाई करते तो आपको यहाँ पर शूटअप जिस टाइम आया था ना, लगभग आपको यहाँ पर भी 150 पॉइंट का मोमेंट मिला। और मैं, आप जानते हैं कि मैं बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट का ही मोमेंट कैप्चर करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं मोमेंट कैप्चर ही नहीं करता, चाहे जहाँ चली जाए। पहले 150 पॉइंट का मोमेंट कैप्चर करूँगा, बैठ जाऊँगा चुपचाप, फिर नेक्स्ट मिलेगा तो नेक्स्ट में 150 पॉइंट का मोमेंट कैप्चर करता हूँ, फिर बैठ जाऊँगा। जरूरी नहीं है कि मैं पूरी मार्केट में बैठा रहूँ और मैं सिर्फ ये पछतावा करता रहूँ कि यार यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मोमेंट मेरे छूट गए। अरे क्या करना है मेरे को मोमेंट, आप ये बताइए कि मेरे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक के मोमेंट से क्या मतलब है। जब मैंने यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पहला प्रॉफिट बुक किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि मैंने दूसरी प्रॉफिट बुक कर लिया, तो जरूरी है क्या कि यहाँ पर मैं मार्केट में बैठा रहूँ दिन भर? नहीं होता जरूरी। अगर मेरे 2 से 3 ट्रेड अगर अच्छे सक्सेसफुल चले जाते हैं तो मुझे दिन भर यहाँ पर बैठने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और मैं बोलता हूँ कि आपको भी यहाँ पर दिन भर ट्रेड नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा बताइए, जो आपका सुबह का प्रॉफिट आया है वो आपका प्रॉफिट चला जाएगा और ऊपर से आप ब्रोकरेज और पैड करेंगे। क्लियर है? तो प्लीज़ ट्रेड उतना ही कम करिए जितना हो सकता है, नहीं तो आप सुबह का प्रॉफिट गवा देंगे और फिर बार बार आप ट्रेड करेंगे। ये मार्केट करवाती है, जानबूझ के आपको करना पड़ता है। ओके, चलिए, तो कल आपको किस तरह से यहाँ पर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है यहाँ पर सुनिएगा। देखिए, जो बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जगह क्लोजिंग यहाँ पर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ पर नीचे के भी अब टारगेट खुल गए, ऊपर के भी टारगेट खुल गए। मैं यही चाहता था, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता था कि अगर इस एरिया में कहीं मिलेगी तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। मैं आपको 3 दिन से कंटिन्यू बता रहा हूँ कि इस एरिया में कहीं मिलेगा, इस एरिया में कहीं मिलेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि एक बार कॉल बाई करने के लिए। जब यहाँ पर मार्केट आपकी 47,000 के नीचे चली जाएगी, सस्टेन कर जाएगी, तो फिर हम देखेंगे पुट के बारे में। बट इस एरिया में कहीं पर हम कॉल के बारे में ही सोचेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि हमको दोनों तरफ किसने जगह दे दिया, बैंक निफ्टी ने। मैं यही चाहता था कि हमको दोनों तरफ की जगह मिल जाए तो हम बहुत खुश रहेंगे। अब देख लीजिए, ये आपकी रेंज है, ठीक है, इसको रेंज आप बना लीजिएगा। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत हो रही, बहुत लोग बोल रहे थे, बोला सर समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, ये आपके यहाँ पर ये रेंज है ना, ठीक है, ये आपने रेंज बना लिया। रेंज बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रेंज बनाइए। रेंज इस तरह से आपको बनाना है, यहाँ पर जाइएगा, रेक्टेंगल उठाइए, रेक्टेंगल उठा करके ये आपकी रेंज होगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये आपकी रेंज है। ठीक, अब इस रेंज के बाद आपके ऊपर की जितनी लाइन है सबसे पहले ड्रा करिए। आप पहली लाइन ये ड्रा करिए 47,962 की। इसके बाद आप ये वाली लाइन ड्रा करिए 48,200 वाली, ये वाली, इसकी मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली। नेक्स्ट लाइन ये आप यहाँ पर ड्रा करिए, पूरे के पूरे ड्रा कर लीजिए नंबर 48,200, 48,445 एंड 47,962। ये ऊपर के लेवल आप ड्रा कर लीजिए। नीचे के लेवल आपके यहाँ पर ड्रा करिए। अब इसको क्या करना है, ये वाला जो आपको ये वाला है ना, ये जो आपको यहाँ पर डिलीट कर देना है। ठीक, अब नीचे के लेवल कैसे काम करेंगे यहाँ पर मैं जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मार्केट अगर कल रेंज में खुलती है, अगर मान लीजिए रेंज में खुलती है, क्योंकि बहुत से लोग क्या किए होंगे ना, आज काल की पोजीशन लेकर के गए होंगे। यहाँ पर मार्केट बहुत शातिर है, यहाँ पर आज सबको उन्होंने इसने काल में बैठा करके काल की पोजीशन सबको यहाँ पर भरवाया। और कल हो सकता है कि मार्केट यहाँ से गैप ओपन हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए, कोई देखिए कुछ भी हो सकता है। बट होता क्या है, आप जानते हैं कि लगभग टाइम आपके अपोजिट ही मार्केट करती है। अगर आप यहाँ पर कॉल बाई करके गए हैं तो मार्केट नीचे खुलेगी, पुट में खुलती है। अगर आप पुट बाई करके जाते हैं तो मार्केट आपके कॉल में खुलती है। तो हो सकता है, देखिए कुछ भी यहाँ पर कहना भी कुछ भी असंभव है।
बाकी देखिए मार्केट है, मार्केट क्या होगी देखेंगे। मेरा मतलब यह है कि कहीं भी खुले लेकिन हमारे रेंज में आएगी तो हम यहाँ पर काम करेंगे। तो हमारा रेंज क्या है देखिए, सबसे पहले अगर मार्केट यहाँ पर रेंज में खुलती है, रेंज है, रेंज में खुल करके अगर आपका नीचे, नीचे किसका, यहाँ पर मैं नोट करवाता हूँ आपको, नीचे आपका ये वाला आप लेवल बनाइए, प्राइस लेवल, आप यहाँ पर ये लेवल बना लीजिए 47,660 का नीचे का लेवल। ऊपर का लेवल आप यहाँ पर बनाइए, प्राइस लेवल में जा करके ये लेवल आप बना लीजिए, ये वाला यहाँ पर, ठीक है, 47,835। ठीक, ये दोनों आपके क्या हो गए, रेंज हो गई। इस रेंज के अंदर अगर मार्केट आपकी खुलती, इस रेंज के अंदर मार्केट कहीं भी खुले, ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट करेगा, मान लीजिए 47,835 का, हमें यहाँ पर तुरंत के तुरंत 150 पॉइंट का मोमेंट मिलेगा। कौन सा लेवल हमारा होगा, मैंने आपको पहले बता दिया है, 47,962 का पहला लेवल। ऊपर का लेवल हमारा 48,250 का होगा। कौन सा, 48,852। ये जो प्रीवियस हमारा नहीं हुआ करता था रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपको याद होगा, तो ये अब हमारा दोबारा रेजिस्टेंस है 48,250 का। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए। मार्केट अगर आपके इस रेंज का ब्रेकआउट करती ऊपर की तरफ, आपका पहला लेवल ये वाला जो 47,962 एंड सेकंड लेवल 48,250 का होगा। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर की तरफ। ठीक, नीचे के लेवल इसका ब्रेकडाउन करें रेंज में खुल करके, किसका, 47,660 का, इसके नीचे ब्रेकडाउन करती है आपका यहाँ पर नीचे, ध्यान रखिएगा, एसएल एसएल एसएल, आपके 3 जगह एसएल क्रिएट है। मार्केट ने आज स्टॉप लॉस नहीं लिया, तो सबसे पहला जो टारगेट मेरा आ रहा है, तो ये वाला टारगेट आ रहा है, ये वाला एरिया, मतलब आपका 47,400 का पहला लेवल। ठीक है, यहाँ से आपको कितना पॉइंट मिलेगा, 150 पॉइंट वापस नीचे। अगर इसके नीचे भी मार्केट जाती है, जो आपकी 47,400 के नेक्स्ट लेवल, जो यहाँ से जो बाइंग आई थी ना आपकी, मतलब 47,200 आपका सेकेंड लेवल। करेक्ट आपके 150 पॉइंट के दोनों तरफ के रेंज मिल रहे हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो पहला लेवल आपका 47,400, नेक्स्ट लेवल आपका 47,200 का है। मेरी बात समझ गए, ये हो गया आपका रेंज में। गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, बहुत बढ़िया बात है। ये लोग जितने भी यहाँ से कॉल लेकर के गए होंगे, यहाँ पर जो कॉल लेकर के गए होंगे, बहुत अच्छी बात है, इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो जब इनको प्रॉफिट मार्केट दे देगी तो मार्केट फिर हो सकता है कि आपके नीचे आए और नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 47,000 या आप यूँ कह सकते हैं कि 48,000 के ऊपर अगर ये गई, तो हम यहाँ पर दोबारा कितना बैठेंगे, 150 पॉइंट वापस बोल रहा हूँ। हमारा टारगेट 48,250 वापस ऊपर का। अगर यहाँ पर ऊपर खुल करके ये नीचे आती है, इसका सपोर्ट लेने आती है, तो हम इसका चुपचाप से वेट करेंगे, सपोर्ट लेने देंगे मार्केट को। हम यहाँ पर गैप अप के केस में पुट बाय नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। देखिए मार्केट में जब मार्केट गैप अप ओपन यहाँ पर होगी ना, तो सबसे पहले कोशिश कर सकती है इधर नीचे आने के लिए। तो जब नीचे आएगी तो यहाँ पर इन लोगों का एसएल लेने की कोशिश करेगी, इनको डरा करके भगाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर हमको चुपचाप बैठे रहना, यहाँ पर हमको कोई पुट का ट्रेड नहीं करना है। अगर गैप अप खुलेगी, जब इसके ऊपर जाएगी, तभी हम यहाँ पर पुट का कॉल का ट्रेड लेंगे, और नहीं तो हम पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। पुट का ट्रेड हम किसी भी हाल में इसके नीचे ही बाई करेंगे, मतलब आपका 47,660 के नीचे ही हम पुट का ट्रेड बाई करेंगे, अदरवाइज हम पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर। गैप डाउन के केस में देखिए मार्केट ने जहाँ पर क्लोजिंग दिया, इधर कहीं क्लोजिंग दिया है आपकी 47,800 के अराउंड में आपकी क्लोजिंग दिया है। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलती है, हो सकता है इधर कहीं खुल जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर इधर खुल जाएगी तो यहाँ पर एक सपोर्ट मिल जाएगा आपको। अगर सपोर्ट मिला तो इसका मतलब समझिए 2 केस होगा। पहला, आपके जितने लोग यहाँ पर ये मार्केट को बुलिश देख करके ना ऊपर कॉल बाई करके गए हैं, इनका सबका स्टॉप लॉस हिट होगा, सबको नुकसान होगा, ये तुरंत को तुरंत यहाँ से मार्केट से भागने की कोशिश करेंगे। जैसे ये लोग भागेंगे मार्केट से, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ करके और इस एरिया का सपोर्ट लेगी, सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर ऊपर जा सकती है। ठीक है, कौन सा एरिया वापस देख लीजिए। गैप डाउन अगर मान लीजिए इधर कहीं खुलती, इतना नीचे खुलती है, तो बहुत अच्छी बात है, इधर हमको सपोर्ट मिल जाएगा। सपोर्ट मिल जाएगा ना, तो अगर ये 47,600 के वापस ऊपर जाएगी ना गैप डाउन खुल करके, यहाँ से हम यहाँ पर कॉल ही बाई करेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं खुलती, इधर कहीं खुल जाएगी ना, इसके नीचे आएगी, तो फिर हमारा वही रेंज वाला केस चलेगा। बट अगर ये गैप डाउन ज़्यादा खुल गई, तो इसके यहाँ पर अगर सपोर्ट ले ली, ये एरिया हम यहाँ पर ड्रा कर लेना, इसके ऊपर जैसे जाएगी तो हम कॉल ही बाई करेंगे। गैप डाउन के केस में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, पुट हम तभी बाई करेंगे जब आपकी ये 47,400 के नीचे आएगी। मेरी बात दोबारा सुनिएगा,
मार्केट मान लीजिए कि गैप डाउन ओपनिंग होती है, मार्केट मान लीजिए कि गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो किसी भी केस में हम पुट तभी बाई करेंगे जब ये 47,400 के नीचे आएगी, तब आपको यहाँ पर लगभग 47,200 का आपको दोबारा मिलेगा टारगेट। इसके बाद हो सकता है इसके नीचे अगर गई तो फिर आपको फर्दर कल आज के लो के नीचे भी जा सकती है, बट ये केस तभी होगा जब आपका 47,400 के नीचे मार्केट आए तब। क्लियर है? तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी में। देखिए यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन का भी मैं यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहा हूँ, फिर भी एक ट्रेंड लाइन मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन मेरे से बोलते हैं और मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को यहाँ पर ट्रेंड लाइन के माध्यम से सिखाने का। तो हम क्या करेंगे, कौन सी ट्रेंड लाइन बनाएंगे, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन हमारी बन रही, देख थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये है हमारी ट्रेंड लाइन। क्लियर है? ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसके नीचे वही सेम वही कहानी है, बाकी कुछ नहीं, जो मैं आपको बता दिया हूँ। इसके नीचे जब तक मार्केट रहेगी, नीचे जाएगी तो हम पुट रहेंगे, इसके ऊपर चली जाएगी तो हम यहाँ पर कार्रवाई कर लेंगे। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर फिलहाल कोई ट्रेंड लाइन नहीं है। जो ट्रेंड लाइन्स आपकी प्रीवियस बनी हुई है वही हमारी ट्रेंड लाइन्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी बैंक निफ्टी हो गई। ये दोस्त आपकी आ गई निफ्टी। ठीक है, सेम वही कहानी है निफ्टी में, मैंने आपको बता ही दिया लगभग। देखिए हमारा कल का डिस्कशन क्या था, अगर आप वहाँ पर वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। ये हमारा रेंज हमने बनाया था, आपको ये एरिया दिया था, ये एरिया दिया था। हमने बोला था अगर इसके यहाँ पर खुल के नीचे जाएगी मार्केट, हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। बताया था आपको। मैं मानता हूँ पहली कैंडल में आपको यहाँ पर नहीं मिला, लेकिन अगर आप यहाँ पर 3 मिनट की कैंडल लेते तो आपको पहली कैंडल में यहाँ पर पुट मिल गया होगा, क्योंकि मार्केट ने जो ओपनिंग दिया है करेक्ट इसके अंदर ही ओपनिंग दिया, आप चेक कर सकते हैं खुद। ये देख लीजिए, आपके यहाँ पर ओपनिंग दिया, इसके अंदर दिया है। क्लियर, ये ट्रेंड लाइन थी, मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट अगर ये इसका ब्रेकडाउन करेगा नीचे की तरफ तो आपकी मार्केट नीचे अच्छी खासी जाएगी और आपको यहाँ पर लंबा टारगेट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर पुट बाई किया होगा, आपको देख लीजिए यहाँ पर टारगेट कंटिन्यू कहाँ तक मिला, 21,800 तक अराउंड। वैसे तो मेरा टारगेट था 21,750 का, बट ठीक है 50 पॉइंट यहाँ पर नहीं मिला तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ से लेकर के मैं बोलता हूँ, अगर यहाँ से लेकर के भी आपने यहाँ तक कैप्चर किया तो बहुत बड़ा मूवमेंट होता है निफ्टी के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ से मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, मार्केट में बाइंग आ रही। आप अगर यहाँ पर बाई किए होंगे तो ठीक है, नहीं भी किए होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं किए होंगे तो दूसरा आपको कॉल का रेट फिर यहाँ पर मिलता है। इसके ऊपर जब मैं आपको बताया था कि इसके ऊपर जाएगी किसी भी टाइम तो हम कॉल बाई करेंगे, बट करते हो तो ठीक है, नहीं किए तब भी कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, अब हम कल के बारे में डिस्कस करते हैं, कल आपको क्या करना है। देखिए मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दिया है, बिल्कुल 22,120। आप जानते हैं ये हमारा रेंज था एक दिन पहले का भी, उसके आज का भी। और ये रेंज जो है मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट अगर किसी भी टाइम आपकी 22,040 के ऊपर जाएगी, आपको यहाँ पर वही ये 22,120 का आपका टारगेट मिलेगा। इसके बाद आपको 22,160 का टारगेट मिलेगा। सब कुछ बताया हुआ है। चलो तो नेक्स्ट आपको कल यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेनी है और ये आपका रेजिस्टेंस है। कौन सा? 22,130। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है। जब ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा तो आपका सपोर्ट कौन सा बनेगा, अब यहाँ पर सपोर्ट वाली बात आती है। तो वही सेम आपका केस ये है, आपका सपोर्ट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके ये आप अपना सपोर्ट बना लीजिए। आप यूँ कह सकते चलो इसको भी मैं सपोर्ट बना लेता हूँ, ये लो। ठीक है, अब जब ये सपोर्ट बन गया, ये आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, इसको ग्रीन से मार्क आउट कर दीजिए। ये आपका क्या बन गया, ये रेंज बन गया ना रेंज का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे आपका कि क्या टारगेट मैंने आपको बताया अभी, वही 22,160 पहला। ठीक है, पहला टारगेट 22,160। दूसरा टारगेट आपका यहाँ पर क्या होगा, 22,200 का। ठीक है, दूसरा टारगेट 22,200 ऊपर की तरफ। नीचे का अगर ब्रेकडाउन करता है आपका 22,070 ब्रेकडाउन करता है आपका, यहाँ पर देख लीजिए पहला टारगेट 22,020 का। नेक्स्ट टारगेट आपका 21,970 का। ठीक है, 21,970 का ये आपके टारगेट हो गए। ऊपर गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, गैप अप के केस में दोबारा आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलती, बहुत अच्छी बात है, इधर कहीं खुल जाएगी। हम देखेंगे कि क्या कर रही है। अगर ये 22,160 के ऊपर निकलेगी, हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। टारगेट हमारा पहला 22,200, इसके बाद 22,280 का। मेरी बात आप समझ रहे हैं। गैप अप के केस में 22,200 के ऊपर निकलती मार्केट, हम यहाँ पर 22,200 का हमारा कॉल वहाँ तक रहेगा। नेक्स्ट टारगेट हमारा 22,280 का रहेगा। नीचे गैप डाउन के केस में अगर मान लीजिए मार्केट जैसे कि यहाँ पर टॉप में खुली, तो हो सकता है गैप डाउन यहाँ पर खुल जाए। ठीक है, इतना ही तो खुल सकते हैं ना गैप डाउन। तो यहाँ पर देखेंगे अगर ये 22,070 के नीचे आएगी, हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे और हमारा पहला टारगेट ये, नेक्स्ट टारगेट आपको ये मैंने बता दिया। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुल करके यहाँ से देख लीजिएगा आप, मान लीजिए कि गैप डाउन हो सकता है, मार्केट क्या करे, यहाँ पर गैप डाउन इतना खुल जाए और यहाँ से गैप डाउन खुलकर हो सकता है ऊपर चली जाए। तो
तो हो सकता है मार्केट क्या करे, इधर गैप डाउन कहीं खुल करके मार्केट ऊपर चले जाए। तो आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि गैप डाउन खुल करके क्या इसके नीचे आ रही मार्केट या यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रही। तो ये अगर सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रही तो आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सकते। लेकिन अगर ये सपोर्ट नहीं लिया, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट, अगर इस जगह का सपोर्ट नहीं लिया तो फिर मार्केट आपकी यहाँ नीचे आएगी। ये नीचे पहला, इसके बाद ये नीचे दूसरा, ठीक है। तो ये गैप डाउन का आपका केस हो चुका है। चलो ठीक है, साथ साथ हम यहाँ पर फिर निफ्टी का भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये तीनों इंडेक्स आपको एक ही चीज़ यहाँ पर एक साथ मिल जाए, भली वीडियो। ये आप देख सकते हैं आपका फाइनेंस फिर निफ्टी का चार्ट। आपको बताता हूँ दोबारा, फिर निफ्टी की कल है एक्सपायरी, दोबारा आपको बताना चाहता हूँ। मैंने सोचा चलो ठीक है इसी वीडियो में हम कवर कर लें, जिससे दूसरी वीडियो बना करके आपको नहीं देना पड़े और इसी में आपका काम हो जाए, ठीक है। बहुत से लोग इंतजार करते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप फिर निफ्टी में ट्रेड करिए, अच्छा इंडेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको दोबारा बताता हूँ, फिर निफ्टी जो भी है वो चलता है किससे, आपका सेम बैंक निफ्टी के लगभग सम चलता है। इसमें जितने भी फाइनेंशियल स्टॉक है आपके बैंक निफ्टी के लगभग स्टॉक हैं, इसी में लगभग आते हैं। जिस तरह से वो परफॉर्मेंस करता है आपका, यहाँ पर भी फिर निफ्टी उसी तरह से चलती है। ये देख लीजिए, मैंने पहले रेंज बना रखा है जिससे आपको यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये देख लीजिए यहाँ पर क्या है, रजिस्टेंस कहाँ कहाँ तक था, पहला रजिस्टेंस, दूसरा रजिस्टेंस, आज यहाँ पर लास्ट तीसरा रजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट के मामले में अगर बात करें तो ये वाली आपकी लाइन सपोर्ट, ये आपका प्रीवियस सपोर्ट था, यहाँ पर आपका लेटेस्ट टाइम का सपोर्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन के माध्यम से सपोर्ट देखते हैं, खोजने की कोशिश करते हो, तो आप ये ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा। यहाँ पर ये सपोर्ट, यहाँ पर दूसरा आपका रजिस्टेंस, मतलब यहाँ से गई ये रजिस्टेंस, प्रीवियस रजिस्टेंस, सेकंड रजिस्टेंस, एंड ये इसको ब्रेकआउट किया, अब ये उसका सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो ये आप इस तरह से ट्रेंड लाइन खींच लेना। अब ट्रेंड लाइन खींचने के बाद यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे करना है, तो देखिए बहुत सिंपल है। अगर ये रेंज है आपकी, जैसे ये रेंज, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मैं रेंज से स्टार्ट करता हूँ। ये रेंज है आपकी, रेंज का ब्रेकडाउन करेगा आपको यहाँ पर दो कन्फर्मेशन मिलेगा। पहला कन्फर्मेशन आपकी ट्रेंड लाइन, दूसरा आपका यहाँ पर रेंज का ब्रेकडाउन, ठीक है। अगर इसका मिलता है आपको यहाँ पर ट्रेड, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। मतलब आपकी जैसे ये 21,228 का अगर ये ब्रेकडाउन करे नीचे की तरफ, आप यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बनाइएगा, और जो आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे वो आप कहाँ तक के बाई कर सकते हैं, 21,160 तक आपका यहाँ तक का पहला लेवल हो सकता है। एंड सेकंड लेवल आपका होगा ये वाला एरिया, ध्यान रखिएगा ये वाला, मतलब 21,080 तक का मेरा नीचे का लेवल होगा, ठीक है। समझ रहे हैं, पहला लेवल 21,160, सेकंड लेवल 21,080। ऊपर की तरफ, सेम ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो ये जो हमारी लाइन खींची हुई है वहाँ तक जाने की कोशिश करेगी मार्केट। में आपको बताता हूँ, अगर मार्केट इस जगह का ब्रेकआउट करी, मतलब आपका 21,300 का ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, आपका ये एरिया में 100 पॉइंट का लगभग यहाँ पर मूवमेंट आपका पेंडिंग है और मार्केट यहाँ तक जानी चाहिए, ठीक है। 21,400 तक मार्केट यहाँ पर आपकी जाती हुई मिल सकती है देखने को। लेकिन ये कब, जब आपकी 21,300 को मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब। उसका रीज़न आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस, तो मार्केट में ये रजिस्टेंस है, अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तभी मार्केट आपकी यहाँ तक जाएगी। तो आप वहाँ पर फिर कॉल का ट्रेड देख सकते हैं। सेम गैप अप गैप डाउन के केस में देख लीजिए, अगर ये 21,300 के ऊपर खुले, बहुत बढ़िया बात है। अगर ये 21,300 के ऊपर खुलेगी, बहुत अच्छी बात है, ऊपर जाएगी, हम यहाँ पर कॉल के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है। हम पुट के बारे में, देखिए पुट के बारे में हम कब तक नहीं सोचेंगे, जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी तब तक। दोबारा बोलता हूँ, गैप अप खुलेगी ना, हम पुट के बारे में तब तक नहीं सोचेंगे जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी तब तक, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर जाए, मतलब 21,300 के ऊपर जाए किसी भी टाइम, आपके रेंज में खुल करके, चाहे गैप ओपन हो करके, आप यहाँ पर कॉल के बारे में सोच सकते हैं। आपका टारगेट मैंने बता दिया, 21,400 तक के आपके टारगेट वहाँ पर होंगे, ठीक। नीचे गैप डाउन खुलती है मार्केट, मान लीजिए क्लोजिंग है तो गैप डाउन इधर ही कहीं खुलेगी, सिंपल बात है। गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर आपका कन्फर्मेशन, जैसे कि मैंने बताया, पहला एंड दूसरा एंड गैप डाउन तीसरा, ठीक है। तो ट्रैपिंग होगी गैप डाउन में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गैप डाउन के केस में आपकी ट्रैपिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बाइंग एक्टिविटी हुई है, बहुत तेजी से बाइंग आई यहाँ पर, तो गैप डाउन के केस में आपकी ट्रैपिंग होगी। फिर भी आपका जो, अगर गैप डाउन होता है मार्केट, मान लीजिए गैप डाउन हो करके अगर नीचे चलने लगता है, तो आपका लेवल, जैसे कि मैंने बताया था कि आपका पहला लेवल ये जाएगा, यहाँ पर ये वाला लेवल आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, चूंकि यहाँ से क्या हुआ था, आप खुद देखिए यहाँ से क्या हुआ था, पहले जो स्टार्टिंग हुई थी यहाँ से इधर से बाइंग आई थी, फिर इस जगह आपकी प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर यहाँ से बाइंग एक्टिविटी हुई, फिर ऊपर गई मार्केट। तो कहने का मतलब ये वाला एरिया आपका यहाँ पर खाली है ना, खाली। तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हो सकता है यहाँ तक मार्केट जाए नीचे, इसके बाद यहाँ से फिर बाइंग एक्टिविटी होकर के फिर फर्दर मार्केट ऊपर चली जाए। तो फिर आपको यहाँ तक का टारगेट मिलना चाहिए गैप डाउन के केस में, मतलब जैसे गैप डाउन ओपन हो, यहाँ तक का टारगेट मिलना चाहिए। अब यहाँ तक के टारगेट क्यों मिलेंगे, अगर आप यहाँ पर फिबोनाची ड्रा करते हैं, देखिए उठाएंगे आप यहाँ से लेकर के, ये इस जगह से लेकर के आप यहाँ तक अगर फिबोनाची ड्रा करते हैं, तो आपको जो एरिया मिल रही है ना, वो कहाँ पर मिल रही है आप खुद देखिए।
मिल रही ना भाई आपको एरिया, ये वाली एरिया आपको, ये दोनों मिल रही ना। तो मार्केट क्या कर सकती है, गैप डाउन के केस में यहाँ तक आ सकती है और यहाँ से लेकर के फिर आपको डिसाइड करेगा कि यहाँ से बायर एक्टिव हो रहे हैं या यहाँ से सेलर एक्टिव हो रहे हैं। तो फिर आपको इसके नीचे फिर दोबारा आपको फिर पुट बाई यहाँ पर दोबारा करना चाहिए। बट यहाँ पर पहला आपका केस ये होना चाहिए कि यहाँ पर खुलती है तो आपको यहाँ पर पहला बुक हो जाना चाहिए आपकी प्रॉफिट। इसके बाद यहाँ से देखें कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हम यहाँ से कॉल बाई करेंगे और यहाँ से फर्दर मार्केट नीचे जाएगी तो हम दोबारा यहाँ पर पुट बाई कर लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरह से हम कुछ काम काज करेंगे। आप भी यहाँ से फिबोनाची डाका लेना, आपका ये लेवल यहाँ पर याद होना चाहिए। कौन सा लेवल? आपका 21,118 का ये लेवल आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। यहाँ से डिसाइड करेगी मार्केट कि आपको यहाँ पर ऊपर जाएगी या यहाँ से नीचे जाएगी। ठीक है, तो 21,118, ठीक है, ये आपका लेवल है 21,118, मतलब 21,118 का आपका एक लेवल है। वहाँ से ही मार्केट में डिसाइड होगा कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करेंगे। प्लीज़ आप अपने कैपिटल को बचाइएगा और जो आज आपने प्रॉफिट किया होगा तो कोशिश करिएगा कि उस प्रॉफिट को रोक पाए। मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ कि प्रॉफिट को अपना बचाना सीखिए, अपने कैपिटल को बचाना सीखिए, मार्केट में आपको कहीं ना कहीं पैसा मिलेगा। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप छोटे छोटे ट्रेड करते रहिए। जब मोमेंट दोबारा मिलेगा, मार्केट में कुछ कंफर्मेशन हो जाएगा कि ठीक है अब ऊपर जी जाने वाली है, तो फिर हम यहाँ पर कॉल की तरफ अच्छी पोजीशन बनाएंगे। लेकिन अभी मार्केट बिल्कुल डिसाइड पॉइंट पर है। ये मत सोचिएगा कि नहीं आज बुलिश हो गई मार्केट तो कल भी बुलिश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये ट्रैपिंग जोन चल रहा है इस समय। आप देख रहे हैं बिक्स का माहौल, बिक्स बिल्कुल 21 चला गया है। 10% से भी ज़्यादा बिक्स यहाँ पर भाग चुका है आज। तो कुछ भी हो सकता है, प्रीमियम आपके बढ़े हुए हैं तो प्रीमियम आपके बहुत जल्दी डाउन होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप ट्रेड करिए। बाकी आपको यहाँ पर मैंने चार्ट के माध्यम से जो लेवल हो सकते थे मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश किया है। बाकी जैसा भी होगा मैं आपको लाइव मार्केट लाइव के दौरान मैं आपको ग्रुप में बना रहता हूँ। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको चार्ट के माध्यम से यहाँ पर लेवल बताता रहूँ। बाकी आप देखिए ट्रेड आपको करना है, आपके स्ट्राइक प्राइस आपको चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।